प्रेम शुक्ला जी, रवि श्रीवास्तव जी की भी शिकायत है और चाहे कांग्रेस अभी जरूर भ्रष्टाचारी बता रही हो मनीष सिसोदिया को, लेकिन वो भी ईडी सीबीआई को तो टारगेट कर ही रही है। सुनील जी ने नाम लेकर आपसे पूछा येदियुरप्पा पर लगे केसों का क्या हुआ, हिमंता बिस्व शर्मा के पर लगे केसों का क्या हुआ, शुभेंदु अधिकारी का क्या हुआ। तो ये वॉशिंग मशीन को लेकर बार बार चर्चा करता है विपक्ष, इसका जवाब आप दे ही दीजिए आज। देखिए, बिल्कुल किसी पर भी अगर कोई आपराधिक मामला होगा तो उसकी जांच की सिद्ध प्रक्रिया है, उसके अनुसार जांच होती है। अब किसी पे है ही नहीं जांच का, तो आप उसके बारे में कैसे कह देंगे इनके मन से आ जाएगा, उसके अनुसार तो नहीं हो जाएगा ना। प्रवर्तन निदेशालय के पास अगर प्रथम दृष्टया प्रमाण होगा तो वो काम करेगी। अब यहाँ पर प्रथम दृष्टया प्रमाण है, उसके बाद उसके साथ जो है गवाह है, उसे बाकायदा जो है 164 164 सीआरपीसी में जो है मजिस्ट्रेट के सामने लोगों ने जो है अपने बयान दर्ज कराए हैं। आप मुझे बताइए, हेमंत बिस्वा शर्मा के मामले में 164 सीआरपीसी में किसका बयान है, कौन सा ट्रांजैक्शन इनके पास है, वो ले आए ना जरा किसी अदालत के सामने। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप ड्रैगन फ्रूट का उत्पादन करते हैं? अगर ऐसा है तो आपकी जो ड्रैगन फ्रूट्स हैं, 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं, उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। ले आए मुकुल रॉय के बारे में अगर किस तरह कुछ है तो ले आए सामने, ले आए इनके पास। अगर जो है लगता है कि नारायण राणे के खिलाफ कोई इनके पास प्रमाण है तो सामने क्यों नहीं लेते हैं? मनीष सिसोदिया के बारे में सारे प्रमाण सब सामने रखे गए, सत्येंद्र जैन के मामले में सारे प्रमाण रखे गए और सत्येंद्र जैन बाकायदा जो है, देखिए ये अजीब मामला है। रवि श्रीवास्तव, मैं किसी के बीच में बोल रहा था, चर्चा खराब होती है। प्रेम मैं किसी के बीच में बोल रहा था तो आप भी बैठकर सुनिए सर, अपनी बारी का इंतजार करिए, चर्चा को खराब मत करिए। मैं बिल्कुल किसी मैं कब बोला इनके बीच में? वही मैंने कहा प्रेम शुक्ला जी कि आप शांति से बैठे हुए थे, बोलिए। हाँ, नहीं ठीक है, नहीं भाई देखिए क्या है, अब उनकी बौखलाहट है तो थोड़ा यहाँ वहां की बात करेंगे वो। आप मुझे बताइए ना, सत्येंद्र जैन के खिलाफ अगर प्रमाण नहीं है तो 9 महीनों से आपने जमानत क्यों नहीं करवा ली? सर्वोच्च न्यायालय को आप बेईमान कह रहे हैं, हाईकोर्ट को आप बेईमान कह रहे हैं, ट्रायल कोर्ट को आप बेईमान कह रहे हैं, आप एजेंसीज को तो बेईमान कह रहे हैं, लेकिन अदालतें भी बेईमान है क्या? मनीष सिसोदिया के मामले में अदालतें भी बेईमान है क्या? दिनेश अरोड़ा जो है, जो लिख कर दे रहे हैं, जिनके साथ सौदा हुआ, उसको आपका जो खुद का सोशल मीडिया का प्रभारी वो पकड़ा जाता है पिल्लई, और सारी चीजें वो सबके सामने रख रहा है। 100 करोड़ रुपए साउथ लॉबी ने दिए, ये चार्जशीट है और उसके बाकायदा प्रमाण है। आप जो है 100 से अधिक, केजरीवाल का पीए चार जो है अपने मोबाइल फोन बदल दे रहा है। ऐसा कौन सा काम कर रहा था कि उसको मोबाइल फोन बदलने पड़ रहे थे? अगर ये सवाल सीबीआई पूछती तो सीबीआई गलत है। आज तक किस आतंकवादी ने कहा कि मैं आतंकवादी हूं और एजेंसी अच्छी है? आज तक किस चोर ने कहा कि पुलिस अच्छी है और मैं खराब हूं? आज तक किस भ्रष्टाचारी ने कहा कि मैं भ्रष्ट हूं और एजेंसी अच्छी है? कोई नहीं कहता। हर भ्रष्टाचारी जो है स्वयं को ईमानदार और एजेंसी पर आरोप लगाता है। हर आतंकवादी जो है स्वयं को निर्दोष कहता है और आतंकवादियों के समर्थन में एक इकोसिस्टम खड़ा होता है। अब भ्रष्टाचारियों के समर्थन में एक इकोसिस्टम खड़ा हो रहा है। भ्रष्टाचार के समर्थन में इकोसिस्टम, जितने भी विपक्ष में लोग हैं, ये थोड़ा सा हजम करना मुश्किल लगता है कि जितने भी विपक्ष में लोग हैं उन पर ही ईडी सीबीआई की नजर है, वहीं कुछ ना कुछ गलत नजर आता है और आप तुरंत उसे पकड़ लेते हैं और जांच में तेजी भी आ जाती है। अपराधी कोई पकड़ेगी ना, अपराधी कोई पकड़ेगी, शरीफ को थोड़ा पकड़ लेगी। अपराध अगर किसी ने किया होगा तो कल अपराध मान लीजिए रवि श्रीवास्तव करे तो आप गिरफ्तारी प्रेम शुक्ला की कर देंगे क्या? ये संभव ही नहीं है। चलिए ठीक। अपराधी अगर केजरीवाल भ्रष्टाचार करेंगे तो आप जो है केजरीवाल के भ्रष्टाचार पर हमारे अग्रवाल जी को नहीं पकड़ लेंगे ना? जेल के अंदर होते हैं, हमारे अग्रवाल जी यहाँ बैठे हुए हैं। अब केजरीवाल के अपराध पे अग्रवाल की गिरफ्तारी नहीं हो सकती है। एक सेकंड रुकिए, मुझे जल्दी से बोलिए। देखिए ये तो देखिए पता नहीं क्या कर रहे हैं। केजरीवाल जी तो मोदी जी के पक्के शागिर्द हैं। जैसे मोदी जी की जवान चुप हो जाती है जब अडानी जी की बात होती है, वो सारे सवालों के जवाब देते हैं, अडानी जी के बारे में कुछ नहीं देते, ना कोई सफाई देते। ऐसे सिसोदिया जी और केजरीवाल जी ने आज तक लिकर पॉलिसी पे कोई जवाब नहीं दिया। भाई अगर इतनी अच्छी पॉलिसी थी तो वापस क्यों ली? पहला सवाल। स्कूलों के पास दुकानें क्यों खोली? रिलीजियस प्लेसेस के पास दुकानें क्यों खोली? कमीशन 2 से 12% क्यों किया? 144 करोड़ लिकर माफिया के क्यों माफ किए? जब कोरोना काल हुआ था आपने कहा लॉकडाउन है इसलिए माफ किए। भाई जब उस समय कारखाने बंद थे तो आपने बिजली के बिल क्यों नहीं लोगों के माफ किए? मिनिमम चार्जेस क्यों नहीं माफ किए? एक सवाल और का जवाब नहीं देते। कोरोना काल में मार्च अप्रैल 2021 में दिल्ली में बेड
उदित जी, जिस नहीं थे, कश्मकश का वेंटिलेटर जिक्र नहीं अभी थे, त्रिपाठी जी कर रहे थे, ऑक्सीजन नहीं थी, उसी लोग मर रहे कश्मकश में थे। मुझे आप जब नजर वो आ मर रहे थे हैं। उस समय विपक्षी एकता केजरीवाल की जी बात तो मनोज करते हैं सिसोदिया आप जी के लोग। साथ एक मिलकर लिकर सेकंड पॉलिसी रुकिए बना ना, रहे एक थे। सेकंड रुकिए अरे ना, इस सवाल को कोई जवाब तो एक देगा। सेकंड रुकिए ना मुदित इसी जी। सवाल का कोई जवाब नहीं है। समाजवादी पार्टी वो खुलकर समर्थन कर रही है आम आदमी पार्टी का, कह रही है कि सरकार की कार्रवाई द्वेषपूर्ण है, बाकायदा ट्वीट कर रहे हैं, बयान दे रहे हैं अखिलेश यादव। लेकिन आप लोग ना तो समर्थन कर पा रहे हैं खुलकर, ना विरोध कर पा रहे हैं। ज्यादा ज्ञान नहीं है, उनको थोड़ा पता कर लें कि सिसोदिया जी और पहले केजरीवाल जी और मोदी जी में क्या साठगांठ है और कैसे मोदी जी ने सिसोदिया जी का इस्तेमाल किया गुजरात में इलेक्शन जीतने के लिए। तो शायद थोड़ा इनको याद कर लें कि मोदी जी और केजरीवाल जी किस मिट्टी के बने हैं। बात कर लेती हूँ उनमें साठगांठ क्या है, जी ये थोड़ा समाजवादी पार्टी को थोड़ा मालूम करना पड़ेगा। आपको दिल्ली के बारे में कुछ पता है नहीं और आप समर्थन कर रहे हैं खुलकर, और खुलकर बोल रहे हैं कि ये जो कार्रवाई हो रही है ये द्वेषपूर्ण कार्रवाई हो रही समाजवादी है। पार्टी के कहते हैं एजुकेशन बड़ी सुधार थी, पता वता कुछ होता नहीं है, तो मालूम करके आइए ना। इतनी एजुकेशन सुधार दी होती दिल्ली में। अब आपने जो सवाल उठाए पूछ लूं सुनील जी, थोड़ा पता कर लें जरा। हाँ ठीक है, आप जानने दीजिए। जो लोग कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी को कोई जानकारी नहीं है, वो ज्यादा विद्वान लोग होंगे। हम केवल इतना कह सकते हैं इनके जवाब के बारे में, हाँ बिल्कुल, कि इनके जो राष्ट्रीय नेता उत्तर प्रदेश से जीत करके जाते हैं, समाजवादी पार्टी का अगर आशीर्वाद इनके राष्ट्रीय नेताओं पे ना हो तो उत्तर प्रदेश से खाता नहीं खोल पाएंगे। एक, मैं भारतीय जनता पार्टी को सुन रहा था लगातार, वो एक अच्छी बात कह रहे हैं प्रेम, इन्होंने जवाब नहीं दिया। जो बेईमान होता है वो नहीं कहता कि जवाब नहीं दिया। दिल्ली के बारे में आप क्या जानते हैं? सिसोदिया जी ने जो मैंने आप पार्टी दिल्ली के बारे में आपसे ज्यादा जानते हैं। अरे आप दिल्ली के बारे में आपसे ज्यादा जानते हैं। क्यों माफ किए? हम आपसे ज्यादा जानते हैं। 2 से 12 और हमने एक बात कह दी, हमने कोई दिक्कत नहीं है। आपको ज्यादा मालूम, आप दीजिए ना, इन बातों का जवाब दीजिए, समझा रहे हैं मत कीजिए कि समाजवादी पार्टी को आप बहुत छोटा अनभिज्ञ कह रहे हैं, लेकिन अपने राष्ट्रीय नेताओं से पूछना आज के बाद, अगर समाजवादी पार्टी का आशीर्वाद नहीं रहेगा तो आपके राष्ट्रीय नेताओं का उत्तर प्रदेश में खाता नहीं खुलेगा, जमानत नहीं बचेगी उत्तर प्रदेश में। समाजवादी पार्टी की ये ताकत है और समाजवादी पार्टी की ये क्षमता है। अब बीजेपी का जवाब दे। एक सेकंड रुकिए मुदित जी रुकिए ना, लेकिन इस डिबेट में एक दिलचस्प तस्वीर तो सामने आ रही है। यूपी में जो 2 लड़के चले थे सत्ता हासिल करने के लिए, आज उन दोनों के प्रवक्ता आमने सामने तो हैं, अपनी अपनी ताकत का एहसास तो करा रहे हैं। खैर छोड़िए मुदित अग्रवाल जी, एक सेकंड रुकिए। सुनील जी, अभी हर्षवर्धन त्रिपाठी जी भी कर रहे थे। जी फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप ड्रैगन फ्रूट का उत्पादन करते हैं? अगर ऐसा है तो आपकी जो ड्रैगन फ्रूट्स हैं, 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं, उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। कह रहे थे ना कि आबकारी की बात चल रही है, शराब घोटाले की बात चल रही है, लेकिन आप तमाम लोग, आपके भी नेता के ट्वीट में देख रही थी, आप इसे शिक्षा से क्यों जोड़ रहे हैं? शिक्षा अलग मंत्रालय है, ये आबकारी अलग मंत्रालय है, और उसमें भी कुछ नहीं किया है। अभी रुकिए मुदित जी, बुरा हाल है। मुदित जी रुक जाइए। आजा इनको पता ही सुन लीजिए, उसमें भी स्कैम किया था, कांग्रेस ने किया है। स्कैम किया था। देखिए सब कुछ तो कांग्रेस ने किया है और ये कांग्रेस के ही कुकर्म है। कांग्रेस ही जैसे ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करती थी, वही भारतीय जनता पार्टी ने सीखा है। ये कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी मौसी मौसी के बेटे हैं, इनमें कोई बड़ा फर्क नहीं है, दोनों की शक्ल एक जैसी है। एक थोड़ा ज्यादा क्रूर है, एक थोड़ा कम क्रूर है। अरे हमारे भाई, हमें कांग्रेस से बहस नहीं करनी है भाई, हम तो सरकार से बहस करेंगे, आप तो सरकार में है ही नहीं है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।